तो इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा का पोर्शन कैसा है। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो एनसीईआरटी क्लास 12th में है वही सिलेबस हूबहू सेम टू सेम सीयूईटी एंट्रेंस के लिए भी है। तो उसके पहले हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन और एरर कैलकुलेशन वगैरह वाला जो इसके पहले का पोर्शन है मैक्सिमम मिनिमा के, वो हमने कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ध्यान रहे ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर का पार्ट है एनसीईआरटी में एकदम हूबहू मेंशन्ड है जैसा सिलेबस में दे रखा है सीयूईटी के। दूसरी चीज यहाँ पे एवरेज से लेकर के थोड़ा सा अबव एवरेज लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। इसके पहले ये जरूरी होता है कि हम कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें। आपको पता है कि अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो ये आपको जानकारी होगी कि जो सीयूईटी का पेपर है या जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल थ्योरी और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बोर्ड में आपको लिखने के लिए आता है, जैसे आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है कि 1.5 पेज में, 2 पेज में, 1 पेज में आपको आंसर लिखना होता है और वो स्टेप टू स्टेप आपको मार्क्स या नंबर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू या मैच द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे स्टेप पे आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, तो आपको केवल आंसर निकालना है। इसीलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और ट्रिक्स भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं क्वेश्चन को देख के ही अगर हम आंसर बता सकें, ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम बचा लें और कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसको ट्रिक से या शॉर्टकट से सॉल्व नहीं किया जा सकता उसको सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा ये बचा हुआ टाइम हम वहां पे लगा पाए। ठीक है, तो लेकिन सबसे इसमें जो जरूरी चीज है कि हम सबसे पहले कंसेप्ट समझे। तो हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, जैसे नाम से ही क्लियर है, मैक्सिमा का मतलब एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बहुत मैक्सिमम यानी बड़ी सी हो जाएगी, मिनिमा का मतलब एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसे एक ग्राफ से समझने की कोशिश करें, सपोज हमारे पास एक ग्राफ मैं यहां पे बना दे रहा हूं। जैसे सपोज ऐसा ऐसा ग्राफ है आपका, ठीक है, जैसे ये पॉइंट सपोज मैंने कह दिया x इक्वल टू सी और इस फंक्शन का जो ग्राफ मैंने बनाया है, सपोज इस फंक्शन का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब है कि अगर मैं x इक्वल टू सी रखूं तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, f के अंदर c डाल दूं तो एफ सी, यानी कोई भी पॉइंट क्या है, अगर मान लो यहां पर c है तो इस पॉइंट का आपसे कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो क्या बोलोगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है c, एफ सी। ठीक है, अगर मैं इसको c1 बोल दूं तो ये c1 हो जाएगा, यानी मैं बोलूं अगर ये c1 है तो ये c1 f ऑफ c1 है। यहां पर अगर मैं बोलूं c2 है, यानी अगर इस नीचे वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू यहां पर देखो, x की वैल्यू c1 है और y की वैल्यू 0 है। यहां पर सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस c2 है तो ये है c2, 0 और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, c2, f ऑफ c2। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू c3 है तो y की वैल्यू x एक्सिस पे हमेशा 0 होती है, आपको ये पता है। थोड़ा ग्राफ बड़ा कर देता हूं, x y, यहां पर c3 है मैं, और यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c3, f ऑफ c3। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक बार डायग्राम अगर आप समझ लोगे, एक बार चित्र समझ लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग थ्योरी आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस पे थोड़ा सा जो हमारा सेशन है वो हम MCQ के फॉर्मेट में देखेंगे। एनसीईआरटी की सारी बातें, सारे उसमें डिजाइन, सारे स्ट्रक्चर, वो सारे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया। लेकिन यहाँ पर हम थ्योरी पे फोकस करेंगे और क्वेश्चन को MCQ के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बोला वो मैं फिर से बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट, डायग्राम वगैरह की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे मैं MCQ फॉर्मेट में ही बात करूंगा। ठीक है, सपोज इस पॉइंट का नाम है C4, यानी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस C4 है और ये डिस्टेंस है f ऑफ C4। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, मैं एरो बना के यहाँ पे लिख दे रहा हूं, C4 और f ऑफ C4। ठीक है, यानी x की वैल्यू C4, y की वैल्यू f ऑफ C4। एक यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं C5, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पूछूं तो कहोगे C5 और y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है। ध्यान रखना, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, यहां से लेकर के यहां तक C5 और यहां से लेकर यहां तक f ऑफ C5। तो यार x की वैल्यू C5 और y की वैल्यू f ऑफ C
जस्ट अ सेकेंड, एफ ऑफ C5। मैं एक चीज और बता दूं आपको कि मैं इसमें से एक भी चीज एनसीईआरटी के बाहर का नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा पढ़ने से आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो फॉर्मूला, सक्सेस का फॉर्मूला यही है कि कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ोगे तभी आपको रिवाइज होगा, कंसेप्ट और क्लियर होगा, तभी ही आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे चलो एक पॉइंट यहाँ पर इधर वाले को छोड़ देते हैं, आप ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो, इस फंक्शन के इस रीजन में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर है, उसके थोड़े से आसपास मैं देखूंगा तो इन वैल्यूज में सबसे बड़ी वाली डंडी है। चलो थोड़ी डंडियां बना देता हूं, खूब सारी डंडियां मैं बना देता हूं वर्टिकल। देखो ये सब डंडियां बना दी। कंसेप्ट में देखो बेटर टाइम तो लगता है, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मजा आ जाता है। वैल्यू का मतलब वर्टिकल डंडी जो है वो वैल्यू है। तो इस पॉइंट C5 के आसपास में देखो, यहां पर C5 है ना, C5 के आसपास में C5 से थोड़ा सा कम करेंगे तो वैल्यू कम हो गई, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो वैल्यू फिर से कम हो गई। तो C5 पे सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, आपको दिख रहा है। यहां पर सपोज ये C4 है, तो C4 से थोड़ा सा कम करेंगे तो वैल्यू फिर से बड़ी होने लग रही है। C4 से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो वैल्यू फिर से बड़ी होने लग रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, C4 पे मिनिमम यानी कम वैल्यू है इसके नेबरहुड में, आसपास में। और जब भी मैं नेबरहुड की बात करता हूं तो उसके छोटे नेबरहुड में देखा जाता है। ऐसा नहीं कि C4 से बड़ा नेबरहुड ले लोगे तब तो C4 के पास यहां पर बड़ी वैल्यू भी। नेबरहुड का मतलब एकदम छोटे से पड़ोस में, छोटे से नेबरहुड में। ठीक है, सिंपल यानी C5 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, C4 के नेबरहुड में वैल्यू देखो इधर भी ज्यादा हो रही है, इधर भी ज्यादा हो रही है, तो यहां पे मैं बोलूंगा मिनिमम है। अब C3 पे देखो, C3 यहां पर है, मतलब ये C3, ये f ऑफ C3। तो C3 के थोड़ा सा आसपास देखो, थोड़ा सा लेफ्ट जाओगे वैल्यू कम होने लग रही है, राइट जाओगे तो भी वैल्यू कम होने, डंडियां छोटी हो रही हैं। तो आप बोलोगे कि C3 पर, क्योंकि यहां पर ये डंडी सबसे लंबी है, तो आप बोलोगे कि मैक्स मिल रहा है। तो ये केवल C3 के आसपास में ही मिल रहा है, तो इसको मैं मैक्स नहीं बोल के मैं बोलूंगा लोकल मैक्सिमम। यहां पर भी क्या है, लोकल मैक्सिमम। यहां पर क्या है, इस वाले पॉइंट पे लोकल मिनिमम। इस वाले पॉइंट पे क्या है, देखो इसके आसपास यानी C2 के थोड़ा सा लेफ्ट जाओगे तो वैल्यू बढ़ने लगेगी, राइट जाओगे तो भी बढ़ने लगेगी, यानी C2 पे सबसे वैल्यू कम है, तभी तो इधर जाने पे बढ़ रही है, इधर भी जाने पे बढ़ रही है, यानी C2 पे सबसे कम है। कम है यानी लेफ्ट आओगे बढ़ गई, राइट जाओगे बढ़ गई, यानी C2 पे सबसे कम है। तो मैं क्या बोलूंगा, लोकल मिनिमम। तो अगर यहां से, और ये सिमिलरली C1 जो है, इसके लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू कम होने लग रही है, राइट जाओगे तो वैल्यू कम होने लग रही है, तो ये क्या है, लोकल मैक्सिमम, एल मैक्स। तो लोकल मैक्स के पॉइंट क्या है ग्राफ में, एल मैक्स के पॉइंट आपको दिख जाएंगे, कौन कौन से हैं। एल मैक्स के पॉइंट है देखो, एक C1, क्योंकि इसके लेफ्ट में राइट में वैल्यू कम है, और यहां पर भी है C3 और C5। इन पे वैल्यू कितनी है, C1 पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है f ऑफ C1, C3 पे वैल्यू है f ऑफ C3, और C5 पे वैल्यू है f ऑफ C5। सिमिलर ये लोकल मैक्स है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि लोकल मिनिमम वाले कौन कौन से हैं, तो लोकल मिनिमम वाला है एक हमारा C2 और एक हमारा C4। तो लोकल मिनिमम वाले पॉइंट है C2 और C4, और C2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालने पे कितना निकालेंगे, f ऑफ C2। C4 पे कितने निकालेंगे, f ऑफ C4। तो ये लोकल मिनिमम वाले पॉइंट हैं, उन पे जो वैल्यू है ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। लोकल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो अपने आसपास के हिसाब से, वो ग्लोबल नहीं है। ठीक है, अब यहां पर सिमिलरली C1, C3 और C5 ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, उन पे लोकल मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है, तो C1 जो कि लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, उस पे वैल्यू जो लोकल मैक्सिमम है वो है f ऑफ C1। C3 जो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, उस पे जो वैल्यू है फंक्शन की, उसको कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, वो वैल्यू है f ऑफ C3। सिमिलरली C5 जो कि लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है f ऑफ C5। यहां पर इतनी सी चीज है समझने के लिए। अब जरा सा मैं आगे देखने की कोशिश करता हूं कि क्या है यहां पे। लोकल की बात मैंने की ना, तो अगर मैं इसको डिफाइन करने की बात करूं कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, जरा इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं, क्योंकि आपको पता है कि लिखना नहीं है, समझना है। अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंस में बात करेंगे,
क्वेश्चंस का आंसर निकालने के सेंस में बात करेंगे, हमें कोई नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स तो आपको ऑलरेडी हम प्रोवाइड भी कर देंगे पीडीएफ में, और एनसीईआरटी में वो हूबहू दे भी रखा है, तो आप यहाँ पे ज्यादा एफर्ट मत लगाओ, बस आप ध्यान से समझो। जब लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं, तो मैंने अभी एक ग्राफ में बताया था कि पीछे की जो C1 C2 है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो मिनिमम वाली वैल्यूज हैं C1 C3 C5, मैक्सिमम वाली वैल्यूज हैं मैक्सिमम वाले हैं C1 C3 C5, मिनिमम वाले हैं C2 और C4। अब मैं यहाँ पे जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो है हमारे पास, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक, फंक्शन है, डिफाइंड है वो एक इंटरवल में, सपोज I है हमारा, ठीक है, और मैं एक पॉइंट ले लेता हूं इंटरवल के अंदर C, यानी x इक्वल टू मैं C लेता हूं, और ये जो C पॉइंट है वो इंटरवल के अंदर है, ऐसे मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। अब अगर C पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, और वो जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा मिलती जाए, ठीक है, तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू C इज, फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो उसके नेबरहुड में फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है, यहीं पे समझने की कोशिश करनी है। देखो, अगर यहां पर मैं C पे वैल्यू निकाल रहा हूं, इस पे वैल्यू हमेशा ज्यादा मिलेगी, इसके नेबरहुड में कम मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि FC बड़ा है fx से, इसका मतलब है कि FC इज लोकल मैक्स पॉइंट, और लोकल मैक्स वैल्यू निकालेंगे किसके बराबर होगा? FC के इक्वल होगा। दूसरा, अगर हमारा कंडीशन है ऐसा FC लेस देन fx, ये इक्वल और लेस देन भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी C पर जो वैल्यू आई है वो fx से हमेशा छोटी आ रही है, यानी C के अलावा जो वैल्यूज हैं उस नेबरहुड में वो ज्यादा हैं, और C पर जो वैल्यू है कम है, तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू C इज लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम पॉइंट, और उस पर जो वैल्यू है लोकल मिनिमम जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? f ऑफ C के। इतनी सी बात हमें समझनी है, इससे ज्यादा आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये बात हो रही है किसी इंटरवल में, ठीक है। अब एक टर्म और आता है कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। उसके लिए हालांकि वो आपके बुक में या सिलेबस में ग्लोबल शब्द लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि जब भी वर्ड वैसे तो केवल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम आ जाता है या ग्लोबल आ जाता है, यानी ग्लोबल लिख देता हूं मैं, ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा। अब जैसे एक फंक्शन अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो बहुत सारे फंक्शन में मिनिमा मिल सकते हैं, बहुत सारे मैक्सिमा मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, यहां पर एक मैक्सिमा मिल रहा है, यहां पर एक और मैक्सिमम मिल रहा है बड़ी वैल्यू, यहां पर एक और मिल रहा है, यहां पर एक और मिल रहा है, यहां पर एक और मिल रहा है, यहां पर एक और मिल रहा है। तो इन सब लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको मैं बोलूंगा ग्लोबल मैक्सिमा। बस नाम याद रखना है, ग्लोबल मैक्सिमा, यानी फंक्शन उससे बड़ी वैल्यू नहीं ले पा रहा है, फंक्शन की वैल्यू यहां पर इतनी, यहां पर इतनी, यहां पर इतनी, यहां पर इतनी। अगर मैं बोलूंगा ग्लोबल मैक्सिमा x इक्वल टू C पर मिला है, तो मैं बोलूंगा कि जो FC की वैल्यू आप निकालोगे वो FC की वैल्यू हमेशा फंक्शन के हर एक वैल्यू से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट है और उस पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रही, ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट है और उस पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रही है उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली छोटी वाली वैल्यूज देखो, मिनिमम वाली एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, बहुत सारे हैं। इन सब में जो सबसे छोटी है, सपोज ऐसे मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, एक गड्ढे में डाल दे रहा हूं, डिप में, तो सबसे छोटी वैल्यू यानी सबसे नीचे ये है, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये है ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। किस पे मिल रही है? सपोज x इक्वल टू C1 है, तो आप बोलोगे कि x इक्वल टू C1 ग्लोबल मिनिमम पॉइंट है, और उस पे जो वैल्यू हम निकालेंगे f ऑफ C है ना, C1 कर दो, तो f ऑफ जो C1 है वो है ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, यानी फंक्शन की कोई और वैल्यू उससे कम नहीं होगी क्योंकि सबसे कम है। तो ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब पूरे फंक्शन के डोमेन में उस वैल्यू से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होगी। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि उस पूरे फंक्शन के डोमेन में
उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट का मतलब है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पूरे डोमेन में सबसे ज्यादा होगी। ग्लोबल मिनिमा पॉइंट का मतलब है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पूरे डोमेन में सबसे कम होगी। इतनी सी कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये है पूरे डोमेन की बात हो रही है। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा एक इंटरवल पे बात करूं, एक क्वेश्चन के सेंस में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी ग्राफ एक बनाया है, लेकिन अगर मैं छोटे छोटे 2-3 और ग्राफ बनाऊं, जैसे थोड़ा सा आप समझ लो फिर मैं आ रहा हूं। जैसे मैं एक ग्राफ ऐसा बना रहा हूं, सपोज वैसे तो ये पैराबोला है y = x² और x रियल नंबर है, ठीक है। एक ये है, क्योंकि आप सारे ग्राफ में एनसीईआरटी से ही सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक ये ग्राफ है, ठीक है, और एक हमारे पास और ग्राफ है। इसी वाले ग्राफ को थोड़ा सा मैं इंटरवल में बना ले रहा हूं, मतलब इसकी एक पूंछ काट ले रहा हूं यहां से लेकर के यहां तक, तो केवल इतना बना रहा हूं, ठीक है। एक और मैं बना ले रहा हूं, केवल इतना, ठीक है। अब यहां से देखो ध्यान से, इसमें ये चूंकि y = x² है, तो x की वैल्यू बड़ी करोगे तो बढ़ता जाएगा। 1 पे 1 का स्क्वायर, 2 पे 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 पे 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 पे 4 का स्क्वायर यानी 16। तो ये बढ़ता जाएगा, यानी आप कहोगे कि इसका कोई मैक्सिमा नहीं है या ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू जितनी बड़ी करते जाओगे y की वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी। तो इसमें x = जो यहाँ पर है, क्योंकि इसमें जब आप x = 0 रखोगे तो y की वैल्यू तो आपको 0 मिल जाएगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर इसमें मिनिमम वैल्यू तो 0 पे मिल रही है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इसका डोमेन क्या, देखो यहाँ पे डोमेन भी लिखा है रियल नंबर, लेकिन इसी ग्राफ का या इसी फंक्शन का एक छोटा हिस्सा, यानी कैंची से यहाँ से काट लो, कैंची से यहाँ काट लो। सपोज ये जो पॉइंट है, मैंने कहा कि x = सपोज 2 है, तो x = 2 वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो x की वैल्यू 2 करोगे तो फंक्शन में ध्यान से देखो, जब x = 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर यानी y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 2, 4, और ये फंक्शन का नाम यहाँ भी वही रहेगा, क्योंकि उसकी कटिंग यहाँ पे लगाई है। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि x = 0 करोगे तो 0 आएगा। यानी अब दूसरे केस में, सपोज ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में भी फंक्शन हमारे पास y = x² ही था, लेकिन x की वैल्यू अब मैं कहाँ से कहाँ ले रहा हूँ, x की वैल्यू मैं 0 से 2 के बीच में ही रखूंगा, ठीक है। x पहले यहाँ पर x सारा रियल नंबर था, प्लस भी था, माइनस भी था, सारे नंबर थे, लेकिन इस केस में मैंने बोला कि x की वैल्यू मैं 0 से 2 के बीच में ले रहा हूँ। अब 0 के 2 से 2 के लिए बीच में आप ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख जाएगा, 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे 1 का स्क्वायर 1 है, 2.5 पे 2.5 के स्क्वायर होगा, सॉरी 1.5 पे 1.5 का स्क्वायर होगा, 2 पे 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली मिल जाएगा कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। फिर उसके बाद देखो फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते फंक्शन की वैल्यू x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 हो गई। तो आप बोलोगे 0 पर हमें मिनिमा मिल रहा है, जिसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 है, और इस x = 2 पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है, जिस पे 2 पर यानी x = 2 पर वैल्यू है 4, ठीक है। यानी पहले केस में हमारा डोमेन अनरिस्ट्रिक्टेड था, यानी सारा रियल नंबर हम ले रहे थे। दूसरे केस में हमने डोमेन को थोड़ा सा एक छोटा करके इंटरवल बना लिया। जब इंटरवल बना लिया तो हमें मैक्सिमा भी मिलने लगा, हमें मिनिमा भी मिलने लगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो, इसमें सारे रियल नंबर के लिए बात नहीं हो रही है। सपोज ये यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइन के क्वेश्चन में मैंने बोला, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे, एक सेकेंड, मैं इसको कुछ ऐसे बना देता हूँ। मैं इसको बना लेता हूँ, मान लो इस लाइन का इक्वेशन है y = x, मैं बात करूंगा x = 0 से लेकर के x = 4 तक। तो यानी कहाँ पे बात करूंगा, 0 से 4 तक। तो 0 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, f(0) 0, 4 पे कितनी मिलेगी, f(4) = 4। तो आप कहोगे सर इस लाइन में 0 पर मेरे को वैल्यू मिल रही है 0 और 4 पर वैल्यू मिल रही है 4, यानी इस फंक्शन का इस इंटरवल पे मिनिमम यहाँ पे मिलेगा, वैल्यू 0 पुट करने पे मिलेगी, यानी x = 0 करोगे तो y 0, तो मिनिमम मिल रहा है 0 पे, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, x = 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस पॉइंट पे मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू है 0। अब जरा 4 पे क्या देखोगे, आप जरा 4 पे देखने की कोशिश करोगे कि सर x = 4 पे y की वैल्यू 4 आ रही है, यानी मिनिमम
0.4 है और उस सॉरी मैक्सिमम जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो x इक्वल टू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे मिल सॉरी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है, मैक्सिमम वैल्यू है और वो वैल्यू भी 4 है। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज आपसे थोड़ा सा जोर देने की कोशिश करूंगा कि अगर इस फंक्शन को सारे रियल नंबर के लिए देख लें, यानी यहाँ पे हमने जो एक इंटरवल इसको बांध दिया, रोक दिया, तोड़ के छोटा कर लिया, अगर ये बात ना होती तो क्या होता, अगर ये बात ना होती तो क्या होता, इसके लिए भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि अगर मैं इसके जो डोमेन को अभी मैंने कैंची से काट के हथौड़े से मार के छोटा कर दिया, अगर उसको मैं ना करूं तो क्या होगा, उसको मैं ना करूं तो मैंने बोला कि ये है y इक्वल टू एक्स। इसमें आप देखो कि x की वैल्यू जैसे x का मतलब मैंने आपको बताया है, x का मतलब इधर जाना, मतलब ऐसे ऐसे जो मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है वो x है, वर्टिकल जो मूवमेंट है वो y है। आपको ये ध्यान रहे बार बार कि जैसे ही x की वैल्यू देखो यहाँ पर x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, यहाँ पर x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, यहाँ पर x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, यहाँ पर x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, यहाँ पर x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, एंड बढ़ता जाएगा। सिमिलरली घटते क्रम में देखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू इतनी कम, y की वैल्यू इतनी कम। अब ध्यान रखना ये x नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव की तरफ हो रहा है, जैसे मैं ऐसे बोलूँ x y, क्योंकि आपको पता है इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, इधर y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। अब मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू कम हो, जैसे ये डंडी भले ही बड़ी दिख रही है आपको, लेकिन ये नेगेटिव साइड की तरफ जा रही है, इसलिए मैं बोलूंगा कि कम हो रही है। अब जैसे y में इधर की तरफ जब आप मूव करोगे तो भले ही वैल्यूज देखो आपको बढ़ती हुई दिख रही है, डंडियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये टेक्निकली वैल्यू कम हो रही है क्योंकि सबके माइनस साइन है। जैसे -1 से छोटा है -2, उससे भी छोटा है -3, उससे भी छोटा है -4 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू -1 होगी, यहाँ पर -2 होगी, यहाँ पर -3 होगी। यानी आपको देखने में तो लग रहा है कि डंडी बड़ी हो रही है, लेकिन वैल्यू उसकी कम हो रही है क्योंकि वो माइनस साइन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जैसे x की वैल्यू कम हुई तो y की वैल्यू और कम हुई, x की वैल्यू और कम हुई तो y की वैल्यू और कम हुई, x की वैल्यू और कम हुई तो y की वैल्यू और कम हुई, x की वैल्यू और कम हुई तो y की वैल्यू और कम हुई एंड सो ऑन। यानी जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे y बढ़ता जाएगा और मुझे नहीं पता ना जाने क्या मिलता चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। x की जितनी बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं y की उतनी बड़ी वैल्यू मिलती जा रही है और इस चीज का कोई अंत नहीं है। तो मैं बोलूंगा भैया मेरा जो मैक्सिमा है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली मिनिमा के केस में भी छोटा होता जा रहा है तो वो नीचे खाई में जाता जा रहा है, तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन से और समझ में आएगा। अभी मैं थोड़ा सा ग्राफ और टेक्निकल बातें बता रहा हूं। मिनिमा भी डज नॉट एग्जिस्ट, ना इसमें मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, सपोज इतने से लेके इतने के बीच में बात होगी तो एक जगह मिनिमम मिल जाएगा, एक जगह मैक्सिमम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कहां से कहां बात हो रही है। अगर डोमेन दे रखा है तभी आपको मैक्सिमम मिनिमम उस केस में देखना है। डोमेन अगर पूरा रियल नंबर है तो वहां पे ध्यान से देखना है कि मैक्सिमम मिनिमा है नहीं। यानी जो मैं कहने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमा मिनिमा आप निकालते हो ये बात तो ठीक है, लेकिन आप जरा क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना कि क्या वो किसी इंटरवल पे कह रहा है या वो पूरे रियल नंबर के लिए कह रहा है, क्योंकि दोनों केसेस में बातें और आंसर बदल जाते हैं। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात हो गई, ये तो हमने देख लिया। अब तीसरा यहाँ पे देखो, इस ग्राफ में आपको दिख जाएगा क्योंकि एक फिक्स दो लाइनों की यहां से यहाँ के बीच में बात हो रही है, यानी एक फिक्स पॉइंट में, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कुछ होगी। सपोज मैंने बोला या -1, यहाँ पे बोला x की वैल्यू +2, तो मैं कहूंगा कि ये जो पूरा ग्राफ है ये -1 से 2 के बीच में हो रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसे जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। बहरहाल उसकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक इंटरवल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं एक इंटरवल में दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि -1 पर इसकी सबसे बड़ी डंडी मिल गई है, मैक्सिमम वैल्यू 2 पर सबसे छोटी डंडी मिल गई। देखो खूब सारी डंडियां है ना, तो ये डंडी सबसे बड़ी -1 पे है तो यानी बोलो मैक्सिमम, 2 पर सबसे छोटी डंडी है तो यानी मिनिमम। ठीक है, यहां पर इतनी ही बात है। अब एक क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे ही बेस्ड है, एक एमसीक्यू फॉर्म किया मैंने क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू इसी टाइप से आ जाएंगे, तो उसी को देख के एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा और आपको 30 सेकंड या 25 सेकंड सोचने के लिए दूंगा, तो आपको उसको सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जरा सा आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है,
एनसीईआरटी पे बेस्ड ही है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां से मैं लिख देता हूं, एक एमसीक्यू है हमारे पास सीयूईटी के लिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने डोमेन नहीं लिखा अभी, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में डोमेन लिखूंगा। ठीक है, अब यहां पे मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी टाइमर नहीं लगा, टाइमर अभी मैं लगा दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्स यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ। 4 ऑप्शन में दूंगा, ए बी सी डी। पहले ऑप्शन में फंक्शन मेरा है, चलो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर, और ये है मेरा 0 से 2। दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी। तीसरा है इसी फंक्शन का मैं दे रहा हूं एक्स स्क्वायर, और मैं ऑप्शन ले रहा हूं माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, फिर चौथा मैं ऑप्शन रख रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो मैं इंटरवल लेने की कोशिश कर रहा हूँ वो ले रहा हूँ -2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मैं टाइमर आपके लिए लगा देता हूँ, जो टाइमर हमारा है अप्रॉक्सीमेटली मैं 30 सेकंड का आपके लिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 40 सेकंड मिलता है, मैं आपको 30 सेकंड का एक टाइमर लगा रहा हूँ। ए स्टार्ट। 30 रीसेट, जस्ट अ सेकेंड, सॉल्व करते रहना। यहाँ पे मैं टाइमर लगा देता हूँ फिलहाल। पाँच सेकंड तो लगाते लगाते बीत गए ना। चलो, दिख रहा है टाइमर, नीचे की तरफ कर देता हूँ 5 सेकंड। हाँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, देखते रहो। 18, 17, ये डायरेक्ट बताना है आपको, क्योंकि मैंने चूंकि इसको सॉल्व ऑलरेडी करा दिया है, तो आपको ये उसी हिसाब से बताना है। देखते ही आंसर हो जाना है, बट आप कॉपी पे इसको सॉल्व करते रहो। ओ, समय समाप्त। ठीक है, टाइम्स ओवर, इसको मैं एंड कर देता हूं। चलो, अब यहां पे क्या करना है, मैंने आपको बताया कि अगर फंक्शन इंटरवल में है तो फटाफट वैल्यू देख लो। 0 से 2 है, इंटरवल है, 0 पे वैल्यू 0, 2 पे वैल्यू 4, मिनिमा भी 0, मिनिमा 0, मैक्सिमा 4, दोनों मिल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ मिलना चाहिए। इसमें देखो 0 पे तो वैल्यू 0 मिल रही है, लेकिन सामने की तरफ बाउंड्री फिक्स नहीं है। जब बाउंड्री फिक्स नहीं है तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, जब बढ़ती जाएगी तो आपको मैक्सिमा कहाँ मिल पाएगा, मैक्सिमम मतलब मिनिमा तो है लेकिन मैक्सिमा नहीं है। सिमिलरली 0 पे वैल्यू मिल रही है, लेकिन कम होने पे वैल्यू फिर से बढ़ती जाएगी, फिर से मैक्सिमा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी नहीं है। सिमिलरली -2 पे तो आपको इसकी एक वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन फिर वैल्यू बढ़ती जा रही है। यानी सब में मिनिमा, जैसे इस फंक्शन में मिनिमा यहाँ 0 पर मिल जाएगा, फिर वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर 0 पे फिर से मिनिमा होगा, लेकिन फिर से वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये मिनिमा तो मिल रहा है, आपको मैक्सिमा कहीं नहीं मिल रहा है। मैक्सिमा जहाँ पर इंटरवल हमने छोटा करके बना लिया यहाँ पर, यानी 0 पर वैल्यू 0 और 4 पर वैल्यू 4 और बाकी पॉइंट्स पर वैल्यू उसी के बीच में आएगी। ये क्वेश्चन आपको देखते ही कर देना होता है। ठीक है, तो जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा, उस पे आपको देखना है। ठीक है, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैक्सिमम मिनिमम बोथ होना चाहिए। CUET चलो, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। ठीक है, और यहां पे बताना है कि मैक्स और मिन की वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला कि लेट m बराबर मैक्सिमा है, सिंबल मान लेते हैं, और m को मैं बोल देता हूं ये मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की। देन ABCD 4 ऑप्शन दूंगा, रेडी रहना पेन पकड़ के, CD।
4 ऑप्शन में लिखने जा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि अभी देखो मैं थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ, तो ये मैंने हाथ से लिख लाऊं सारे क्वेश्चन, क्योंकि जब हम जो आपके स्टडी मटेरियल है, जो आपके सेशंस जो एमसीक्यू डिजाइन किए गए हैं सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं वो डिस्कस करूंगा तो ऑलरेडी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख के आएगा, तो वहां पे आपका टाइम उतना जाएगा नहीं। यहाँ पे तो जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके पीछे लेक्चर समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन सोच के बना रहा हूँ, तो इसमें टाइम लग रहा है कि वहां पे फटाफट क्वेश्चन स्क्रीन पे मिलेंगे और वहां पे आपका टेस्ट होगा। देन यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट है। m इज इक्वल टू 20, एक हम इंटरवल लेंगे, m इज इक्वल टू यानी मैक्सिमा 20 है, किसके लिए, x बिलोंग्स टू 0 से 20। m ये कैपिटल m है, सॉरी, स्मॉल m यानी मिनिमा मैं 10 ले रहा हूं, x बिलोंग्स टू 0 टू 9। फिर कैपिटल M मैं ले रहा हूं 25, x बिलोंग्स टू 0 टू 5, और स्मॉल m मैं ले रहा हूं -10, x बिलोंग्स टू, सपोज मैंने बोला रियल नंबर। और ये हो गई बात टाइमर की। चलो जी, टाइमर हमने लगा दिया है, 40 सेकंड दे रहा हूँ इस बार, थोड़ा सोचने की बातें होंगी। स्टार्ट। चलो ये मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, ध्यान रखना। ओके, टाइम खत्म। ओ, समय समाप्ति की घोषणा। आई होप आपने कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, मॉड एक्स है, मॉड एक्स के बारे में मैंने आपको बहुत बताया, ग्राफ वगैरह भी मैंने बताया रिलेशन। मॉड एक्स होता है ऐसा, इसमें देखो सबसे कम वैल्यू कहाँ मिलेगी, ओरिजिन पे, यानी जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इसका जो मिनिमा होगा वो x इक्वल टू 0 पर मिलेगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगी यानी मिनिमम वैल्यू वो 0 होगी, यानी x इक्वल टू 0 करोगे, देखो y इज इक्वल टू मॉड x है ना, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू मॉड 0 का मॉड तो 0 होता ही है, लेकिन ये पूरे डोमेन के लिए है। लेकिन आप डोमेन छोटा जैसे करते जाओगे, 0 से 20 में मिनिमम 0 पे मिलेगा, मैक्सिमम 20 पे मिलेगा, और 0 से 20 में वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन में वैल्यू 20 रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ 20 कितना हो जाएगा, 20। सिमिलरली 0 से 9 में मिनिमम 0 पे होगा, मैक्सिमम 9 पे होगा, और वैल्यूज कितनी होगी, 0 पर वैल्यू 0, 9 पर वैल्यू 9। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई मिनिमा इसका 10 है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके हिसाब से मिनिमम वैल्यू 0 पे मिलेगी, क्योंकि हर डोमेन में मिनिमम मैक्सिमम अपना अलग अलग मिलेगा, सेम भी हो सकता है लेकिन डिपेंड करता है डोमेन पे। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो 0, जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो 20। कैसे मिलेगी, वैल्यू कहाँ से आ रही है, वैल्यू आ रही है इस फंक्शन में पुट करके, डायरेक्ट इसकी वैल्यू को उठाना है, इसमें पुट कर देना है। यहाँ पर इस वाले में मिनिमम वैल्यू 0 पुट करने पे मिलनी चाहिए, f ऑफ 0 का मॉड 0 होता है, 9 का मॉड 9 होता है, तो इसमें मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 9 है। तो इसमें लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है कि मिनिमम 10 है, तो ये गलत हो गया। ये क्या कह रहा है, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 20 है, तो यहाँ पे ऑप्शन में मैक्सिमम 20 है, तो ये ऑप्शन तो चलो सही हो गया। इस पर बात कर रहे हैं 0 से 5 में मिनिमम वैल्यू 0 पे मिलेगी, जो कि 0 ही होगी, मैक्सिमम वैल्यू 5 पे मिलेगी, जिसको पुट करेंगे मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ पर लेकिन मैक्सिमम 25 दे रखा है, इसलिए गलत होगा। यहाँ पर मिनिमम -10 होगा, x सारे रियल नंबर के लिए। और यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह लेना चाहूंगा कि अगर मैं मॉड x का ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ से ही आपको दिख जाएगा कि y की जो वैल्यू है पॉजिटिव कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, 0 पे पहुंची, फिर से पॉजिटिव में बढ़ने लगी, ये नेगेटिव में कभी नहीं जाती आप। और दूसरी बात, ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि मॉड x है तो ये नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो +1 2 3 4 एंड सो ऑन होगी, मतलब डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव होगी और 0 होगी। या इसको मैं बोलूंगा ये कैसी वैल्यू लेगा, हमेशा ये नॉन
नेगेटिव वैल्यू देगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू लेगा। अच्छा, तो मैं जो दूसरी बात करने की कोशिश कर रहा हूं, इस ऑप्शन में तो सीधा सीधा कह रहा है कि भैया मिनिमा इसका -10 हो रहा है, तो माइनस में तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। तब हमारे पास केवल ऑप्शन एक ही बचा, ट्रू है, बाकी 3 फॉल्स है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 40 सेकंड दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन 30 सेकंड से भी कम में सॉल्व हो सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहें, इसको देखते रहें, सेशन आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी पहले स्क्रीन पे लिख दिया था, एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि सपोज हमारे एक पास एक फंक्शन है f(x) = x, जिसको डिफाइन हमने किया है 0 से 1 के बीच में। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल M कहलाती है, और जो मिनिमम वैल्यू है उस इंटरवल में स्मॉल m कहलाती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू हाफ है और मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 1 है, और नीदर m नॉर स्मॉल m एग्जिस्ट, यानी ना ही मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड के अंदर आपको करना है। कितने सेकंड के अंदर करना है? 30 सेकंड के अंदर करना है। कितने सेकंड के अंदर करना है? 30 सेकंड के अंदर करना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो फटाफट करो। ये ओपन इंटरवल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। समय समाप्ति की ओर है, समय खत्म हो रहा है, और ये खत्म, ठीक है, समय खत्म। अच्छा, अब यहां पर सॉल्यूशन में आई होप आपने कर लिया होगा। अब ये ध्यान रखना कि जब मैं एक फंक्शन की बात कर रहा हूं और ओपन इंटरवल में बात कर रहा हूं, कौन से इंटरवल में? ओपन, यानी सॉरी, इसको मैं इस साइड लिखता हूं, किस इंटरवल में? और इस इंटरवल में आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंटरवल है उसका स्ट्रक्चर क्या है कि 0, एक सेकंड, हाँ, यहां पर सपोज 0 है, यहां पर 1। ओपन इंटरवल होने का मतलब इस पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, इस पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, यानी इस इंटरवल के अंदर 0 नहीं है, 1 नहीं है, जबकि उसके बीच के सारे पॉइंट्स हैं। यानी इसमें अगर मैं आपको पूछूं कि क्या इसके अंदर 0 है, तो नहीं है, तो क्या इसके अंदर 1 है, तो नहीं है, इसके अंदर क्या है? 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.99 है, 0.9999 है, लेकिन 1 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमा और मिनिमा तो हमेशा अगर एक इंटरवल पे निकाल रहे हो तो वो पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए। यानी इसमें f की वैल्यू देखो हाफ पे निकल सकती है, f की वैल्यू 0.1 पे निकल सकती है, f की वैल्यू 0.0001 पे निकल सकती है, पर f की वैल्यू जो 0 पे निकाल रहा हूं वो 0 भले ही आ रही है, लेकिन 0 पे मैं निकाल रहा हूं तो वो उस पॉइंट पे निकालूंगा कैसे जब वो इसके इंटरवल के अंदर है ही नहीं। हालांकि वो वैल्यू 0 होगी, लेकिन वो पॉइंट इसके अंदर नहीं है। आप समझने की कोशिश करो कि ये जो पॉइंट 0 है वो इसके अंदर है नहीं, तो जब वो पॉइंट नहीं है तो उस पे मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन में जाते हो तो एक कंसेप्ट आता है सुप्रीमम और इन्फिमम, वो मैक्सिमम मिनिमा से अलग है। तो यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज द पॉइंट 0 and 1 themselves डोंट बिलोंग टू दैट इंटरवल, क्योंकि 0 और 1 तो उसके अंदर है ही नहीं, तो नहीं इसका मिनिमम। आप झटके में अगर सोचोगे तो आपको लगेगा कि सर f(x) है, तो आप कहोगे f(x) तो मोनोटोनिक फंक्शन है, तो f(x) अगर है तो 0 पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो f(0) यानी कि 0 मिल जाएगा, 1 पे निकालेंगे f(1) यानी 1। तो आप इस चक्कर में इसको आप गलत कर दोगे, क्योंकि इंटरवल हमारा ओपन है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, इंटरवल हमारा ओपन है, इसलिए 0 और 1 पे हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 0 और 1 उस इंटरवल में है ही नहीं, उसका हिस्सा ही नहीं है। तो इसका आंसर है कि मैक्सिमा और मिनिमा इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या होगा? आप वैल्यू मत निकाल लेना, क्योंकि 0 और 1 पुट करने पे तो आ ही जाएगा, लेकिन 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो उस इंटरवल में है नहीं। जैसे आपको मैं एक और चीज बोलूं कि जैसे मेरे पास अगर कोई इंटरवल है, अब मैं बोलूं कि एक इंटरवल है a, b, तो ये ध्यान रखना कि जो पॉइंट a जो है ना इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करता, b जो है ना इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो a और b के अंदर
किसी पॉइंट अंदर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिल जाए वो अलग चीज है, क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन है, वैसे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें सबसे कम डोमेन के सबसे कम वाले पॉइंट पे इसका मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा, डोमेन में सबसे ज्यादा वाले पॉइंट पे इसका मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन डोमेन में सबसे ज्यादा वाला पॉइंट मेरे को पता नहीं है। एक बार फिर से समझो, बहुत टेक्निकल बात है बच्चों, यहाँ पर टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसको बार बार जोर दे रहा हूं समझाने के लिए कि जैसे f इक्वल टू एक्स मेरे को यहां पर जरा ग्राफ से समझ लेता हूं। जैसे मान लो ये है, यहां पे मैंने बोला हाँ ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है, यहां पर x की वैल्यू 0 है, यहां पर x की वैल्यू 1 है, लेकिन x की वैल्यू 1 लेनी नहीं है, यानी ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, इस लाइन को टच नहीं करेगा, थोड़ा सा दूर रहेगा, इससे एक गोला बना देता हूं, यहां पर ये टच नहीं करेगा, थोड़ा सा दूर रहेगा, तो देखो इसकी वैल्यू बढ़ रही है 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 बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बड़ी वाली डंडी पे ये पहुंच ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 इसके अंदर है ही नहीं, इंटरवल ओपन है। सिमिलरली वैल्यू कम हो रही है 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 कम हो रही है, x इक्वल टू 0 पे सबसे कम हो जाएगी, लेकिन x इक्वल टू 0 इसके अंदर है ही नहीं, तो इसकी खूब कम से कम वैल्यू मिलेगी, लेकिन सबसे कम वाली कितनी होगी ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो 0 को टच नहीं कर रहा है। सिमिलरली इसमें एक खूब ज्यादा वैल्यू, यानी इसकी सारी वैल्यूज 1 से कम ही आएंगी, क्योंकि 1 पे तो 1 ही है, ये मेरे को पता है कि इसकी सारी वैल्यूज 1 से कम रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये मेरे को नहीं पता। हालांकि x इक्वल टू 1 पे वो 1 आ रहा है, लेकिन अब समस्या ये है कि 1 को हमें लेना नहीं है, क्योंकि इंटरवल ओपन है, इसमें ना ही 0 है ना ही 1 है। अब जैसे 1 के सबसे पास क्या है 0.99, उस पे वैल्यू आएगी 0.99, उसके और पास देखोगे 0.999, उस पे वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि f ऑफ x है तो जितनी वैल्यू पुट करोगे वही, जो x की वैल्यू पुट करोगे वही उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 0.999 पुट करोगे तो आंसर आएगा 0.999, देखो बड़ा हो गया, और बड़ा करो 0.99999 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.99999। आप चाहे जितना बड़ा करते जाओ वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन समस्या है कि आपको एक नहीं करना है, क्योंकि एक इंटरवल में नहीं है, तो यानी ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 इसकी सुप्रीमम वैल्यू है, यानी कोई भी वैल्यू इसकी निकलेगी इस फंक्शन की इस इंटरवल में, हालांकि वो 1 से कम ही रहेगी, लेकिन वो 1 नहीं होगी। इसलिए आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, ये दिमाग में बिठा लेना। असाइनमेंट में और भी क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा उसका रिवाइज करके एक दो बार और देखो। सिमिलरली इसकी वैल्यू चाहे इस इंटरवल के अंदर चाहे जितनी छोटी हो जाए 0 पे पहुंच नहीं पाएगी, हमेशा इसकी कोई भी वैल्यू आएगी 0 से बड़ी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 0 मिनिमम है ना, क्योंकि 0 है ही नहीं तो 0 पे हमें निकालना ही नहीं है। अब ये 0 के कितने करीब चली जाएगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ये बंधन है, ये लिमिटेशन है कि x की वैल्यू 0 पुट नहीं करना। एक इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल से, इसमें एक आंसर है नीदर m, ना ही मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो जरा सा मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर देता हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है और यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अब जैसे देखो x की वैल्यू मैं सपोज हाफ है ना, हाफ पे तो f ऑफ हाफ यानी हाफ आ जाएगी। थोड़ा सा कम करो, x इज इक्वल टू 0.1 पे फंक्शन की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, और छोटा करो x इक्वल टू 0.01 करो तो f की वैल्यू 0.01 0.01, चाहे जितना छोटा करो। समस्या है कि x इक्वल टू 0 आप नहीं ले सकते, तो इसलिए fx की वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसका मतलब 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 0 इसके अंदर नहीं है, इसीलिए नहीं ले सकते। तो अब आपको लगेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, नहीं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, लेकिन क्या है हमें नहीं पता। जो भी वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, यानी 0.1 से भी कम होगी, 0.01 से भी कम होगी, 0.001 से भी कम होगी, 0.00001 से भी कम होगी, लेकिन 0 से ज्यादा होगी। क्या होगी नहीं पता। 0 से ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि 0 ले नहीं सकते, इंटरवल का पार्ट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर x ये बढ़ते 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 x इज इक्वल टू 0.9 पे वैल्यू आ जाएगी 0.9, x इज इक्वल टू 0.99 पे वैल्यू आ जाएगी 0.9, x इज इक्वल टू 0.999 पे वैल्यू आ जाएगी 0.999। जितनी बढ़ाते चले जाओ उतनी बढ़ती चले जाएगी, लेकिन हमारी मजबूरी है कि x इज इक्वल टू 1 पे हम नहीं देखना है, क्योंकि x इज इक्वल टू जो 1 है वो 0 से 1 वाले इंटरवल का पार्ट
नहीं है, 1 पे देखना नहीं है क्योंकि 1 ओपन है। अब आपको ये पता होगा कि जब भी ओपन इंटरवल ऐसे लिखा होता है, इसके अंदर 0 से 1 के बीच में सारे पॉइंट्स तो हैं, लेकिन 0 इसके अंदर नहीं है, 1 इसके अंदर नहीं है, और यही रीजन है कि 0 और 1 पे नहीं देख रहे हैं हम। तो मैं आपको बता दूं, इसकी कोई भी वैल्यू होगी फंक्शन की इस इंटरवल पे 1 से कम होगी, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू 1 पे नहीं मिल पाएगी क्योंकि 1 इसके अंदर नहीं है। सिमिलरली इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ भी होगी, हालांकि कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैंने पहले बता दिया, जो भी होगी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो 0 से ज्यादा होगी लेकिन 0 नहीं होगी, यानी एग्जिस्ट नहीं कर रही। कुल मिला के आंसर है एग्जिस्ट नहीं करेगी। और एक लाइन में अगर आंसर बताना हो कि सर ये तो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो उसका ना मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है ना मिनिमा। याद कर लो, जो बोलने की जो चीज मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है सपोज मान लो A से B टाइप में, और इसमें एक और कंडीशन है कि फंक्शन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक यानी मोनोटोनिक का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन पे ना आपको मैक्सिमा मिलेगा ना ही आपको मिनिमम, मतलब एक भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। और ये जो रिजल्ट मैं बोल रहा हूं पिछले वाला क्वेश्चन में, ये है fx = x, अगर क्लोज इंटरवल होता वहां पे तब हमारा मिनिमा 0 पे मिल जाता, मैक्सिमम 1 पे मिल जाता, क्योंकि 0 इसके अंदर है इसलिए 0 पे वैल्यू 0, 1 इसके अंदर है इसलिए 1 पे वैल्यू 1, तो बात हो जाती। लेकिन अगर ओपन है तो 0 है ही नहीं तो वैल्यू निकलेगी कैसे, 1 है ही नहीं तो निकलेगी कैसे, यही कहानी है। आगे चलते हैं।